नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करूंगा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यानी यूपीएल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बहुत बड़ा कंपनी है, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये निफ्टी 50 में भी आता है, यानी निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है उसमें यूपीएल भी है। तो बड़ा कंपनी है, एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बहुत चीज बनाता है, फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल सीड्स का भी के लिए भी स्पेशल केमिकल्स बनाता है। तो बहुत बड़ा कंपनी है। आज बात करेंगे इसके बारे में, इसका रिजल्ट निकल कर आया है कल और यहाँ पर क्या होने वाला है सब बताएंगे, कैसा हुआ रिजल्ट सब बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही अगर आपने अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यूपीएल लिमिटेड, कल इसका रिजल्ट निकल कर आया है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कल यानी 22 मई को इसका रिजल्ट निकल के आया है, लगभग 5 बजे के करीब, पौने 5, 4:50 ऐसे इस टाइम के करीब रिजल्ट आया है और मार्केट तब तक बंद हो गया था, यानी इसका इफेक्ट कल आपको मार्केट में, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट दिन जो मार्केट खुलेगा शायद 26 तारीख को, उस दिन देखने को मिलेगा। तो यूपीएल लिमिटेड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस रिजल्ट के दो हिस्से हैं, मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको बता देना चाहूँ। एक हिस्सा होता है स्टैंड अलोन हिस्सा, स्टैंड अलोन रिजल्ट, और एक होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। स्टैंड अलोन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अलोन से याद रखना कि ये इस कंपनी के खुद का रिजल्ट है, अलोन। ठीक है, यहाँ पे अलोन शब्द में ध्यान दीजिएगा। और दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा है कंसोलिडेटेड, मतलब उस कंपनी के अंडर जितने भी सब्सिडरी है सबका रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्टैंड अलोन रिजल्ट का क्या हाल है। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट में चलते हैं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों मार्च 2020 का, मार्च 2019, इन दोनों क्वार्टर का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 1900 करोड़ का पिछले बार इनकम हुआ था, इस बार वो हो गया 2023 करोड़। ये सारे फिगर्स करोड़ में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टोटल इनकम। और अगर टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो दोस्तों 2057 एक्सपेंस था, इस बार 2200 करोड़ का एक्सपेंस, यानी जितना का इनकम हुआ, ध्यान दीजिए, जितना का इनकम हुआ उससे ज्यादा का एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपका आय कम होगा और व्यय ज्यादा होगा, यानी खर्च ज्यादा होगा, तो आपको नुकसान तो होगा ही। सिमिलरली इस कंपनी को भी वही हुआ। यहाँ पर 191 करोड़ का लॉस हुआ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इधर उधर का मिला के दोस्तों 201 करोड़ का लॉस। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड -126 करोड़, सब मिला मुला के यहाँ पे 126 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो खराब नेगेटिव रिजल्ट दिखाया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। लास्ट जो ईयर खत्म हुआ था, मार्च 2019 में जो ईयर खत्म हुआ था, वहां पे 409 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था और इस बार 459 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो उस तरीके से दोस्तों रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मगर फिर भी मैं बता दूं कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है और कंपनी प्रॉफिट में भी है। वो कैसे हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसका जो मेन ऑडिटर रिपोर्ट है वहां पर चलते हैं। और यहाँ पर बता दूं दोस्तों, कंपनी ने 6 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच, और ये डिक्लेयर होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होगा उस दिन जब आप शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जो भी है वो लोग जब अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद ये डिविडेंड दिया जाएगा। तो अब हम आपके मन में आ रहा होगा कि कंपनी जब इतना लॉस में है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो यहाँ पर कंपनी डिविडेंड कहाँ से दे रही है। तो उसके बारे में बता दूं दोस्तों, यहाँ पे और एक रिजल्ट आता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड। जैसे मैंने कहा कंसोलिडेटेड में इसके अंडर जितने भी सब्सिडरी है, जितने भी एसोसिएट कंपनी है, सबका रिजल्ट मिलाकर यहाँ पर बात होगा। तो एक बार एक झलक मैं दिखाना चाहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैं लिंक आपको नीचे दूंगा, आप खुद से ये रिजल्ट एक बार पढ़िए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको इसके सब्सिडरीज एक झलक दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कितने सब्सिडरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके कितने सारे सब्सिडरी है, बहुत सारे है, मैं खुद पढ़ते पढ़ते थक गया। यहाँ से शुरू है, देखिए ये सब इस कंपनी के सब्सिडरी है, यानी ये सब कंपनी इस कंपनी के अंडर में आता है और ये भर के है। बहुत अगर एक एक करके पढ़ूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी तक सब्सिडरी दोस्तों, यहाँ तक सिर्फ सब्सिडरी खत्म हुआ
और इसके बाद अब शुरू हो रहा है एसोसिएट्स। ये एसोसिएट्स भी इतने सारे हैं, और इवन जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज, तो इतने सारे इसके अंडर में है, और इन सब का रेवेन्यू भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आता है। तो अब चलते हैं सीधा कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में, देखते हैं क्या हुआ ऐसा कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। क्योंकि वो वाला रिजल्ट तो अच्छा हुआ नहीं है। तो अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट, कंपैरिजन ये क्वार्टर का ये वाले क्वार्टर का ये वाले क्वार्टर से करेंगे। और फिगर्स दोस्तों करोड़ में है। तो सबसे पहले चलते हैं, टोटल इनकम 8,573, या आप कह सकते हैं 8,570 करोड़, और इस बार दोस्तों वो हो गया है 11,162 करोड़। तो यहाँ पर स्ट्रेट 3,000 का जंप, और इवन अगर आप दिसंबर क्वार्टर में भी देखेंगे तो वहां पे 8,900, तो बहुत बड़ा जंप मारा है यहाँ पर। वेरी गुड, इनकम में जंप आया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस पिछले बार था 7,981, और वो इस बार हो गया है 10,000, थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा है। उससे पहले दिसंबर वाला क्वार्टर में भी देखेंगे तो 7,800 था, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा है। चलते हैं दूसरे चीज में देखते हैं। तो सब मिलाकर अगर दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले बार था 291, और इस बार उसको करके दिखाया है 761। तो यहाँ पर स्ट्रेट बहुत लंबा जंप मारा है, 291 से 761, लगभग 3 गुना ज्यादा यहाँ पर रिटर्न निकाल कर दिखाया है, इनकम नेट प्रॉफिट निकाल कर दिखाया। और इसी के चलते दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1561, और इस बार कर दिया इसको 2175। तो यहाँ पर भी 600 करोड़ 600 करोड़ के आसपास का मुनाफा निकाल कर दिखाया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। एक बार चलते इसका अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 23 रुपया 24 पैसे, एक एक शेयर का अर्निंग हुआ है 23 रुपया 24 पैसे। बहुत अच्छा है। पिछले साल जो एंड हुआ था वहां पे 19 रुपया 52 था, इस बार 23 रुपया 24, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखाया है कंसोलिडेटेड में। और इसी के चलते ये कंपनी ने अपना स्टैंड अलोन जो परफॉर्मेंस है उसको ढक दिया, और कंसोलिडेटेड में इसने, मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टर लोग शायद खुश हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे इसके चार्ट्स के तरफ, क्या यहाँ पर चार्ट में दम है कि नहीं है, क्या यहाँ निवेश करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में मैं देखता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल, तो फंडामेंटल के बारे में एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। डेट है कंपनी के ऊपर, 1100 करोड़ के आसपास डेट है। उसके ऊपर से दोस्तों यहाँ पर अगर आप पीई देखेंगे तो 60 रुपए का पीई है, और यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्री पी बहुत कम है, 15 रुपए का इंडस्ट्री पी है एवरेज में यहाँ पे, और जितने कंपनीज है उन सबका मिला के एवरेज में 15 निकलता है, मगर इसका 60 पी है, तो पी थोड़ा महंगा है। और अगर दोस्तों चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी गिरा था, गिर के फिर इसने अप ट्रेंड की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट अच्छा आया है। तो यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट जब मार्केट खुले तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज देखने मिले मार्केट में, माफ कीजिएगा पॉजिटिविटी देखने को मिले, यहाँ पे लोग धड़ल्ले से खरीदारी शुरू भी कर सकते हैं। मगर फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई है इसके दूसरे कंपनीज के साथ। दूसरे जो पीयर कंपनीज है उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो पी है बहुत हाई है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे निवेश करता हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे एक दो शेयर करके निवेश करूंगा, और फर्स्ट टारगेट मैं रखूंगा ये वाला लेवल जो इसका 500 डे मूविंग एवरेज है, 500 वाला लेवल, 500 520, क्योंकि यहाँ पर आकर ये कुछ दिनों के लिए अटकने वाला है। अगर आप देखेंगे ये 500 से लेके 610-15 का लेवल, ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल में ये इससे पहले भी बहुत दिन था। ये वाला जो लेवल है दोस्तों, इस लेवल में ये बहुत दिन था, और उसके बाद यहाँ से गिरा है। तो अगर आप देखेंगे ये लेवल अगस्त से लेके लगभग यहाँ पे मार्च तक ये लेवल में था, और उसके बाद गिरा है। तो अगर यहाँ से प्राइस उठता भी है तो इस लेवल में बहुत दिनों के लिए अटकने वाला है, और उसके बाद फिर जैसा परफॉर्मेंस आएगा उस हिसाब से ये उठेगा। तो वीडियो को यही खत्म करता हूँ। जो भी आप डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपका खुद का मेहनत का पैसा है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर निवेश करने का सोच रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक जा सकता है, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। वीडियो को यही खत्म करता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।